स्वागत है। वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां श्रीमते रामानुजाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं पेरुतुल्यम् मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्वैविशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कपवातपेतैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटायपत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीशवक्षहन्तारं वन्दे लङ्कां भयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन के नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर पर ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति सच्चिदानंद स्वरूप आनंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं परम आराध्य अष्ट सखी वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी सरकार श्री बांके बिहारी लाल का वाग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण प्रातः स्मरणीय
श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव, सभी आचार्यगण, सभी भागवत कथा अनुरागी, सभी धर्म बंधु बहनें, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राधा माधव को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों, हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम सभी यहाँ एक ही स्थान पर एक ही जगह एकत्रित होकर के गुरु जी की बहती करुणा कृपा से श्रीमद् भागवत के प्रसंगों पर तैयारी कर रहे हैं और भगवान का स्मरण, उनके नाम का गुणगान भी यहाँ हम कर रहे हैं। तो पूर्व वक्तव्य में हमने श्रवण किया था भगवान महादेव की महिमा और सती चरित्र के विषय में। महादेव का जो पावन चरित्र हमने श्रवण किया था वह यश और आयु को बढ़ाने वाला है, हमारे सभी पापों को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति श्रवण और कीर्तन करता है वह अपनी समस्त पाप राशि का नाश कर देता है। वास्तव में सज्जनों, भगवान तो एक ही है, परंतु उनके स्वरूप अनेक हैं और जो मनुष्य भिन्न स्वरूप होने पर उनमें विरोध करता है वह दक्ष के समान गति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य त्रिदेव में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश उन त्रिदेव में समान भाव रखता है वह परम शांति को प्राप्त करता है। हरि हरि दोनों नहीं कम है न वो कम है। हरि हरि दोनों नहीं कम है न वो कम है। ये रहते हैं हिमालय पर, वो रहते क्षीर सागर में। वो ये रहते हैं हिमालय पर, वो रहते क्षीर सागर में। ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। बोलिए हरि हर भगवान की जय। आइए हम इसके बाद कथा का श्रवण करते हैं। श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी मैत्रेय मुनि से प्रश्न करते हैं कि मुनिवर, आपने स्वयंभु मनु के पुत्रियों के वंश का वर्णन तो मुझे सुना दिया, अब उनके पुत्रों के विषय में भी मुझे बताइए। तो मैत्रेय मुनि स्वयंभु मनु और महारानी शत्रुपा के पुत्रों के वंश के वर्णन करते हुए कहते हैं, बताते हैं कि विदुर जी, जो स्वयंभु मनु थे और महारानी शत्रुपा, उनके दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानः उत्कृष्टयुक्तः पादः संतति ध्रुवो यस्य सह उत्तानपादः। जिसका पुत्र भगवान का अत्यंत प्रेमी हो, भगवत भक्त हो, ऐसा जिसको पुत्र प्राप्त हो वह उत्तानपाद कहलाता है। और एक और इसके लिए कहा जाता है कि जो माता के गर्भ में जिसके पैर ऊपर की ओर होते हैं, उत्तानो पादो गर्भे यस्य सह उत्तानपादः, ऐसी जीवात्मा को भी उत्तानपाद कहते हैं। तो मैत्रेय मुनि श्री विदुर जी को ध्रुव चरित्र के विषय में बताते हैं कि महाराज उत्तानपाद जो स्वयंभु मनु के पुत्र थे, उनकी दो पत्नियां थी, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुनीति का अर्थ होता है कि जो नीति के अनुसार चले, जो शास्त्र की नीति है उसके अनुसार चले, उसे सुनीति कहते हैं। और सुरुचि मतलब जो अपनी रुचि के अनुसार चले, जो शास्त्र की नीति के अनुसार ना चल करके अपनी रुचि के अनुसार चले, उसे सुरुचि कहते हैं। तो महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुनीति से ध्रुव पुत्र रूप में प्राप्त हुए और जो सुरुचि थी उनके पुत्र थे उत्तम। एक बार ध्रुव
खेलते खेलते महाराज उत्तानपाद के सिंहासन के पास चले गए। कहाँ महाराज उत्तानपाद ने उत्तम को अपनी गोद में बिठाकर रखा था। ध्रुव जी छोटे थे, उन्होंने भी गोद में बैठने की इच्छा प्रकट की महाराज के सिंहासन पर साथ में। जो उनकी माँ थी, सौतेली माँ सुरुचि, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने हटा दिया। बोले, ध्रुव तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि यदि तुम्हें इस सिंहासन पर बैठना है तो तुम्हें भगवान की आराधना करनी चाहिए कि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी तुम तब होंगे जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे। तो तुम भगवान की आराधना करो, भगवान शंकर की सेवा अर्चना करो, उनकी आराधना करो, उन्हें प्रसन्न करो और मेरे गर्भ से उत्पन्न होने के लिए वरदान मांगो। तब तुम्हें ये सिंहासन प्राप्त होगा, इस पर बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। माता सुरुचि ने जो शब्द ध्रुव जी से कहे वो उनके हृदय में घाव कर गए। उनको अत्यंत दुख हुआ। छोटे थे, आयु छोटी थी, लेकिन किसी का अपमान करो, छोटे बच्चे का भी अपमान अगर हम करते हैं तो उसे भी अत्यंत दुख होता है। रोते रोते ध्रुव जी अपनी माता के पास चले गए। उनकी माता ने भी खेलते हुए बच्चों से सुना और आसपास के लोगों से सुनी बात, तो उनको भी दुख हुआ। परंतु उन्होंने अपने पुत्र को समझाते हुए कहा कि पुत्र, माँ मंगलम तात परेशु मस्ता हुंकते जनो यत पर दुख दुख दस्तत, कि किसी के अमंगल की कामना मत करो पुत्र, क्योंकि जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है वह स्वयं भी दुख, उसको कभी ना कभी स्वयं भी दुख प्राप्त होता है। उसके किए हुए कर्मों का फल उसको प्राप्त होता है। और तुम्हारी जो माता है सुरुचि, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। जो शब्द उन्होंने तुमसे कहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगर तुम्हें राज सिंहासन की आकांक्षा है और तुम सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें भगवान की आराधना करनी चाहिए। माता सुनीति ने अपने पुत्र को इस प्रकार उपदेश दिया और ध्रुव जी माता के उपदेश को मान करके उन्हें प्रणाम किया और वन की ओर चले गए। वन की ओर जाते हुए उन्हें नारद जी ने देखा। तो नारद जी ने देखा कि इतनी छोटी आयु का बालक और अपनी माता का अपमान, अपने माता के कहे हुए शब्दों को अपमान समझकर निर्जन वन में अकेले ही जा रहा है। तो नारद जी कहने लगे कि अहो तेजः क्षत्रियाणाम मान भंगम वृष्यताम बालोप्यम हृदयाधते यत समातुर सदवचः, कि देखो इस बालक को तो देखो, इसकी आयु कितनी कम है, फिर भी ये अपने अपमान को सहन नहीं कर पाया। और इस प्रकार कहते हुए देवर्षि नारद ने ध्रुव से कहा कि पुत्र, तुम इस वन में अकेले कहाँ जा रहे हो और तुम रो क्यों रहे हो? इस वन में तुम्हें जीव जंतु खा जाएंगे, अकेले तुम वापस अपने घर चले जाओ। ध्रुव जी कहने लगे, मुनिवर प्रणाम किया नारद जी को और कहने लगे कि मुनिवर, मेरी माँ ने मेरा अपमान किया है। मैं राज सिंहासन की आकांक्षा से भगवान की आराधना करने के लिए जा रहा हूँ। मेरी माँ ने कहा है ऐसा कि भगवान की आराधना करो तो तुम्हें राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। नारद जी ने कहा, पुत्र, इतनी छोटी आयु, इसमें क्या मान क्या अपमान, तुम अपने घर वापस लौट जाओ, क्योंकि तुम जिन परमात्मा की आराधना करने के लिए जा रहे हो उन परमात्मा को पाना बहुत कठिन है। कितने ऋषि मुनि कितने वर्षों तक तपस्या करते हैं, फिर भी उन्हें भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं होते, तो उन्हें पाना बहुत कठिन है, इसलिए तुम वापस लौट जाओ। परंतु ध्रुव जी बोले कि नहीं मुनिवर, मेरी माता ने जो शब्द मुझसे कहे उनसे मेरा हृदय छलनी हो गया है, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। आप भगवान की प्राप्ति का कोई उपाय हो तो मुझे बताइए। उनके दृढ़ संकल्प को देख करके देवर्षि नारद ने उनसे कहा कि पुत्र, तुम ऐसा करो, फिर तुम्हें जाना ही है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम यमुना के समीप मधुवन में चले जाओ, वहां स्नान करना, आसन लगाना, प्राणायाम करना और वही भगवान की आराधना करना। मानसिक रूप से भगवान की पूजा करना। यदि कोई शिला तुम्हें प्राप्त हो तो उसे भगवान समझ कर, भगवान मानकर उसकी पूजा सेवा करना, नहीं तो मानसिक रूप से तुम उसकी पूजा करना। और मैं तुम्हें 12 अक्षर का मंत्र देता हूँ, इसका निरंतर जप करना। तो नारद जी ने
ध्रुव जी को द्वादश अक्षर का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी ने मंत्र प्राप्त करके और जैसा देवर्षि नारद ने कहा था वैसा ही उसी को मान करके उनको प्रणाम किया, और प्रणाम करके वो मधुवन की ओर चले गए, जहां उन्होंने कालिंदी में यमुना में स्नान किया। ध्रुव जी ने आसन लगाया, आचमन किया, और जैसा नारद जी ने उनको बताया था बिल्कुल उसी के अनुरूप वह प्राणायाम कर भगवान की आराधना करने लग गए। वह निरंतर द्वादश अक्षर का मंत्र का जाप करने लगे। सज्जनों, ध्रुव जी ने जहां पर जिस स्थान पर तपस्या की थी वह जो भूमि है वह तपोभूमि के नाम से भी जानी जाती है। ध्रुव जी ने बड़ी कठिन तपस्या की। पहले मास में, प्रथम मास में ध्रुव जी ने 3-3 दिनों के अंतराल में केवल कैथ और बेर के फल खाए। दूसरे महीने में ध्रुव जी ने कैथ और बेर के फल खाना भी छोड़ दिया और केवल सूखे पत्ते खाकर ही अपनी जो पूरा आराधना थी वह करने लगे। वह तीसरे महीने में ध्रुव जी ने सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिया। तीसरे महीने में केवल वह 9-9 दिन के अंतराल में केवल जल पीकर ही अपना प्राणायाम कर अपनी आराधना करते थे, मंत्र जप करते थे। चौथे महीने में ध्रुव जी ने जल भी छोड़ दिया और 12-12 दिन के अंतराल में केवल एक बार श्वास लेकर के वह अपनी आराधना करने लगे। चौथा महीना समाप्त होने के बाद जैसे ही 5वां महीना आया तो ध्रुव जी ने श्वास लेना भी बंद कर दिया। अब ध्रुव जी श्वास लेना छोड़ गए और एक पैर पर खड़े हो गए और भगवान की आराधना करने लगे, पर ब्रह्म का चिंतन करने लगे। उनकी श्वास संपूर्ण जगत की श्वास एक हो गई। अब ध्रुव जी जैसे ही श्वास रोकते संपूर्ण जगत की श्वास रुक जाती। सभी विचलित हो गए, हाहाकार मच गया संपूर्ण जगत में। सभी जीव तड़पने लगे, देवता घबरा गए, और देवता घबरा गए नारायण भगवान नारायण के पास गए कि प्रभु ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी तो श्वास रुक रही है, ये क्या हो गया, आप हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। भगवान बोले कि देवताओं तुम भयभीत मत हो, मेरा एक भक्त है ध्रुव, उसकी तपस्या के प्रभाव से ही ऐसा हो रहा है। मैं उसकी तपस्या को पूर्ण करके और वहां जा करके आता हूँ, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी देवता सांत्वना प्राप्त करके वहां से चले गए। भगवान नारायण गरुड़ पर सवार होकर के अपने जो उनका भक्त था ध्रुव उनके पास गए दर्शन करने के लिए, दर्शन देने के लिए नहीं, क्योंकि ध्रुव जी ने इतनी तपस्या की, भगवान उनका दर्शन करने के लिए आए। भगवान उनके सामने जाकर के खड़े हो गए। भगवान उनके सामने खड़े हुए तो ध्रुव जी के अंदर उनके हृदय पटल पर जो भगवान नारायण की छवि थी वो एकाएक हट गई, क्योंकि वो छवि बाहर थी इसलिए। अब जैसे ही वो छवि हृदय से अंदर से हटी, ध्रुव जी विचलित हो गए, छटपट आ गए ध्रुव जी। जैसे ही उन्होंने नेत्र खोले तो उन्होंने जो छवि उनके अंदर विराजमान थी उसी छवि को उन्होंने बाहर देखा, और भगवान को देख करके वो प्रसन्न हुए बहुत, उनको प्रणाम किया प्रभु को उन्होंने, हाथ जोड़कर खड़े हो गए ध्रुव जी। भगवान की स्तुति करना चाह रहे थे ध्रुव जी, परंतु कुछ बोल नहीं पा रहे थे। भगवान उनके भाव को समझ गए और बोले, पस पस्पर्श बालम कृपया कपोले। भगवान ने जो उनका ज्ञान में शंख था उसे ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श कराया, और ध्रुव जी के अंदर समस्त विद्याएं, जो वेद शास्त्र श्रुति इत्यादि की जो विद्याएं थी, सभी उनके अंदर प्रकट हो गई वो, और वो भगवान की स्तुति करने लगे हाथ जोड़ करके। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसोक्ता सञ्जीवत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपने जो मेरे अंतःकरण में सोई हुई
जो वाणी थी उसी को आपने सजीव किया है। और भगवान की स्तुति कर रहे हैं ध्रुव जी कि जो भी मेरे हाथ पैर इंद्रियां जो भी है, इन सभी को आपने ही चेतना प्रदान की है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान ने कहा, पुत्र बेटा, मैं तुम्हारे संकल्प को जानता हूँ। तुम जिस पद को प्राप्त करना चाहते हो वह आज तक किसी ने भी प्रदान प्राप्त नहीं किया। अब मैं तुम्हें इस त्रिलोकी के जो ऊपर जो परम पद है, जहाँ जिसकी सप्त ऋषिगण भी परिक्रमा करते हैं, वह तुम्हें ध्रुव पद प्रदान करता हूँ। लेकिन इससे पहले तुम इस पृथ्वी पर 36,000 वर्षों तक शासन करोगे, पालन करोगे इस पृथ्वी का। और अंत समय में तुम मेरा स्मरण कर मुझे प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर भगवान नारायण वहां से चले गए। ध्रुव जी भी भगवान की स्तुति कर, भगवान को प्रणाम कर, उनके दर्शन कर अपने नगर को वापस लौट आए। इधर महाराज उत्तानपाद ने सुना कि मेरा पुत्र भगवान की आराधना की है और इतने समय बाद मेरा पुत्र वापस आ रहा है, तो खुश हो गए। ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए दौड़े दौड़े बाहर आए। ध्रुव जी को देखा, इतने खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि रथ से ही कूद पड़े और अपने पुत्र को अपनी गोद में उठा लिया। ध्रुव जी ने भी माता पिता को प्रणाम किया और उनका संपूर्ण नगर में सभी लोगों ने बहुत स्वागत सत्कार किया। राजा महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव जी का राज्याभिषेक किया और वो ध्रुव जी को राज्य सौंप करके वन की ओर चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव जी का राज्याभिषेक किया और वन की ओर चले गए। ध्रुव ने भी इधर कालांतर में जैसे समय निकलता गया, शिशुमार की पुत्री भ्रमि से विवाह किया। उनसे उन्हें 2 पुत्र उत्पन्न हुए, कल्प और वत्सर। उनकी दूसरी पत्नी थी इला, जो वायुपुत्री थी। उनसे उन्हें उत्कल का जन्म हुआ। उनका भाई जो था उत्तम, उसका विवाह नहीं हुआ था। एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए वह गया तो एक यक्ष ने उनका वध कर दिया। उनकी माता भी जब उन्हें ढूंढते ढूंढते वन में गई तो अग्नि में जल करके उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। अपने भाई बंधुओं का निधन सुन करके जो दुख होता है उससे क्रोध भी उत्पन्न होता है। तो ध्रुव जी ने जैसे ही अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुना तो उन्हें क्रोध आया, बहुत दुख हुआ और उसके साथ क्रोध भी आया और यक्षों के ऊपर उन्होंने आक्रमण कर दिया। जिस यक्ष ने उनका वध किया था, उन्होंने इतने सारे क्रोध के कारण इतने सारे निरपराध यक्षों को का वध किया, संहार किया, जिसे देख करके स्वयंभू मनु जो थे वह बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। और उन्हें दया आई ध्रुव पर कि भगवान का भक्त, एक भगवत भक्त होकर के वो ऐसा कैसे कर सकता है, जिसने एक यक्ष के कारण इतने सारे निरपराध यक्षों का संहार कर दिया। स्वाम्भु मनु उन्हें समझाते हैं, कहते हैं कि पुत्र, जो भगवान है, जो श्री हरि है, वह अपने से बड़ों के प्रति शीलता दिखाने पर और छोटों के प्रति दया और बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों पर समानता का व्यवहार करने से ही प्रसन्न होते हैं। पुत्र, तुम्हारा जो भाई था उत्तम, उसका जो वध है वह यक्ष ने, कुबेर के अनुसार यक्ष ने नहीं किया है, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का जो वास्तविक कारण होता है वह तो उसका भाग्य ही है, काल ही है, ईश्वर ही है साक्षात। क्योंकि भगवान ही रक्षा करने वाले हैं, भगवान ही पालन करने वाले हैं और भगवान ही संहार करने वाले हैं। तुमने यक्षों का संहार किया, संहार करके जो भगवान शंकर के जो भक्त थे कुबेर, तुमने उनके ऊपर बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए तुम्हें उनसे क्षमा भी मांगनी चाहिए। स्वयंभु मनु ने जब इस प्रकार ध्रुव जी को समझाया तो ध्रुव जी को समझ आया और उन्होंने स्वयं अपने जो मनु थे उनके चरणों में प्रणाम किया और कुबेर से क्षमा भी मांगी और वह अपने नगर वापस लौट आए। इस प्रकार ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया और फिर बाद में वह राज्य को अपने पुत्र उत्कल को सौंप करके बद्रिका आश्रम आ गए।
वहां भगवान का भजन करने लगे। एक दिन उन्होंने, जिस आश्रम में वो रह रहे थे, वहां उन्होंने एक दिन दिव्य विमान को देखा उतरते हुए। देखा वह दिव्य विमान चारों दिशाओं में, सभी जो जितनी भी दिशाएं थी, 10 दिशाएं, उसमें प्रकाशित हो रहा था, और उससे दो पार्षद उतरे। उन्होंने प्रणाम किया, विमान की परिक्रमा की, और ध्रुव जी ने उनको प्रणाम किया और विमान की परिक्रमा करके उसमें विराजमान हो गए। आश्रम के सभी लोगों को भी उन्होंने प्रणाम किया, साधु संतों को। और जब वो जा रहे थे, तब मृत्युदेव उनके सामने आ गए और उनसे कहने लगे कि ध्रुव जी, मेरा वरण किए बिना कोई भी जीव इस संसार से नहीं जा सकता है। तो ध्रुव ने कहा कि ठीक है, मैं आपको भी स्वीकार करता हूँ। मृत्यु देवता ने कहा कि आप भगवान के अनन्य भक्त हैं, तो मेरे सर पर पैर रख के आप इस पर चढ़ जाइए। ध्रुव जी ने मृत्यु के सिर पर पैर रखा और उसमें चढ़ चढ़ गए, आगे चलने लगे। ध्रुव जी ने कहा कि रुको रुको, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, परंतु मेरी माता, मैं चला जाऊंगा तो मेरी माता का क्या होगा मेरे पीछे से? मेरी माता को भी मेरे साथ लेकर के चलिए। तो पार्षदों ने कहा कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती च देवी, कि जिसका चित्त भगवान में लगा हुआ हो और जिसका कुल इतना पवित्र हो, उनकी माँ, उनकी, जहां वो जिस कुल में इस भक्त का, आप जैसे भक्त का जन्म हुआ है, वहां की भूमि भी तो कितनी पवित्र है। फिर आप जैसे भक्तों की माँ को हम छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आगे आगे आपकी माँ ही जा रही है, उनको ही हम लेकर जा रहे हैं। सोकुलम धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जय ही नर उपज विनीत। श्री ध्रुव जी ने त्रिलोकी को पार करके जो सप्तऋषि मंडल था, उसके ऊपर ध्रुव पद को प्राप्त किया। और बोलिए ध्रुव जी की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अभी बबीता जी ध्रुव जी के पावन आख्यान को सबके सामने प्रस्तुत कर रही थी। बड़ा ही अच्छी तैयारी है आपकी, कथानक की जो शैली है वो भी बहुत बढ़िया है। गुरुजी, क्या है कि तैयारी ज्यादा कर नहीं पाई, वो आज अचानक से प्रयास किया हाँ थोड़ा सा, तो कुछ लोगों की थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं थी। हाँ, सही, इसीलिए क्योंकि अभी आपका तो था ही, कितने दिन, ज्यादा दिन तो हुआ नहीं शायद। गुरुजी अभी 3 4 दिन पहले किया था मैंने, 2 3 दिन पहले। हाँ, चलिए, फिर भी आपने जो साहस किया है, ठाकुर जी कृपा है, बहुत बढ़िया।